इसराइली बमबारी में 24 घंटों के दौरान 704 फलस्तीनी शहीद, 300 बच्चे भी शोहदा में शामिल। इसराइली फजाइया ने एक रात में 47 हमले किए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन ने खबरदार किया है कि ईंधन ना मिला तो आज गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे, साफ पानी की फरहमी भी रुक जाएगी। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा के 35 में से 12 अस्पतालों ने काम बंद कर दिया, 72 में से 46 तिब्बी मराकज़ गैर फ़ाल हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों से तिब्बी ढांचा तबाह हो चुका है। मुसलसल हमलों में डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 5791 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 2300 से ज़्यादा बच्चे और 1300 के करीब ख़वातीन शामिल। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज 96 फ़लस्तीनों को शहीद कर चुकी है। इसराइल पर हमास के हमलों में 300 फौजियों और 58 पुलिस एहलकारों समेत 1400 से ज़्यादा इसराइली मारे गए। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में रूसी मंदूब ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि तमाम दुनिया गजा में गैर मशरूत जंग बंदी की तवक्को कर रही है। अमरीकी करारदाद के मुजव्वज़ा मुसवदे में गैर मशरूत जंग बंदी की बात नहीं। चीनी मंदूब ने कहा कि गजा में बड़े इंसानी अलमिया को रोकना हमारी तरजीह है, सबसे पहले जामे जंग बंदी होनी चाहिए। सलामती काउंसिल इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इमदाद की रसाई के लिए जंग बंदी पर गौर की तजवीज़ के साथ कहा था कि हमें किसी भी कौम के दिफा के हक़ की तौसीक करनी चाहिए। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने भी गजा में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि गजा में इमदाद तेजी से नहीं पहुंच रही। अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और वक़ार के हक़ के लिए पुरअज़्म है। हमास जंगजों की कार्रवाइयाँ उस हक़ को नहीं छीन सकती। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि गजा पट्टी और मगरबी किनारे के शहरियों की जबरी बेदखली की कोशिश की मज़म्मत करते हैं। इसराइल ने मसले के फ़ौजी हल को मुंतखब किया, जिसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। कतर के अमीर ने कहा कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हममनसब से फ़ोन पर राबता। फ़लस्तीनी हममनसब को भी फ़ोन। जंग बंदी, तशद्दुद के खात्मे और क़याम अमन पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि फ़लस्तीनी 56 साल से घुटन ज़दा कब्ज़े का शिकार है। इसराइल पर हमास के हमले ऐसे ही नहीं हो गए, लेकिन हमास हमलों को फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। कहा कि गजा में भेजी जाने वाली इमदाद ज़रूरियात के समंदर में एक कतरे के बराबर है। इमदाद पाबंदियों के बगैर भेजी जानी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल के हमास हमलों से मुतालिक बयान इसराइली क़यादत को बुरा लग गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनियो गुटरेस से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मिस्र की रफ़ह क्रॉसिंग से गजा जाने वाली इमदाद में तातुल का सामना है। रफ़ह क्रॉसिंग से आज इमदादी सामान के 20 ट्रक गजा में दाखिल नहीं हो सके। गजा में गुज़श्ता 3 रोज़ में इमदादी सामान के सिर्फ 54 ट्रक भेजे गए। इसराइल की खुद गर्जी और तंग नज़रिए के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी की अक्कास हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़े मौक़िफ़। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अक्कास है। आलमी बिरादरी इसराइली फ़ौज को मज़ालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू यूरोपीय क़यादत को भी खौफ का बयानिया बेचने लगे। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को यूरोप के लिए भी ख़तरा करार दे दिया। कहा कि हमास को शिकस्त न दी तो हम सब की शिकस्त होगी। बेंयामिन नेतन्याहू की हिज़्बुल्लाह और लेबनानी हुकूमत को भी धमकी। कहा कि जंग छिड़ी तो हिज़्बुल्लाह के पीछे मौजूद ताकत और लेबनान को भारी कीमत चुकाना होगी।
हमास के कैद से रिहाई पाने वाली खवातीन हमास के अच्छे बर्ताव की गर्विदा हो गईं। एक खातून ने कैद से निकलते हुए हमास के कारकुन से मुसाफा किया, सलामती की दुआ दी। इसराइली सहाफ़ी ने वापसी पर सवाल किया कि हाथ क्यों मिलाया, दुश्मन की सलामती की दुआ क्यों की? तो खातून ने जवाब दिया, कैद के दौरान हमास ने तमाम ज़रूरतों को पूरा किया, डॉक्टर सेहत का मुआयना भी करता रहा, दवाएं वक्त पर मिलती रहीं। हमास के कारकुनों ने सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा, हमारे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रहा। गजा के अवाम के लिए हालात इंतहाई सफाक रुख इख्तियार कर गए। मनाजिर देखने वालों के दिल चीरने लगे। अस्पतालों में गमनाक मनाजिर, बमबारी में जान खोने वालों को अलविदा करने वालों के जज्बात बेकाबू। एक फ़लस्तीनी सदमे में ये कहते कहते बेहोश हो गया कि बच्ची को कैसे बताऊं कि उसकी माँ और बाप ना रहे। बेटी की मैयत पर बाप का गिरिया, कहा कि मुझे भी इसके साथ ही दफन कर दो। फ़लस्तीनी सर्जन ने कहा कि अलशिफा अस्पताल में सारा ख़ानदान खोने वाला तनहा ज़ख्मी बच्चा की इस्तिलाह आम हो गई है। सुबह शाम उठते जनाजे बच्चों के लिए मौत खेल बन गई है। फ़लस्तीनी बच्चा सड़क पर बिछी लाशों में एक एक करके अपने प्यारों को ढूंढता रहा। कमसिन बच्चे ने रोते हुए अपने प्यारों की शनाख्त कर ली। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जमानतें मिल गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है? नहीं। क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की मुद्दत बढ़ाने पर एतराज़ है? नहीं। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा कि वो 5 साल बाद इन केसेस में वापस आए हैं। क्या ये वही नैब है? जब नैब किसी चीज़ की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी? चेयरमैन नैब से हिदायत ले लें। अदालत का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? वाज़े बता दें ताकि अदालत फैसला देकर कोई और काम करे। एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील बहाली की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि क्यों वो इश्तिहारी हुए। वकील आजम नज़ीर तारण ने कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के अदम एतराज़ पर नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि वो बीमार हैं, हर समाअत पर नहीं आ सकते। उनके प्लीडर की दरख्वास्त भी मंजूर। जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस, समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा। ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे, और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी आपने फरमाया कि जो दरखास्त है वो कोर्ट को रेफर कर दी है नवाज शरीफ की सजा मौतली के हवाले से, तो क्या ये सहूलत अगर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कोई ऐसी दरखास्त आती है तो क्या वो भी? हमारे पास बहुत सारी दरखास्तें और आ रही हैं और आपको उस पर भी फैसले मिलेंगे। पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर सजा मुअत्तल कर दी। मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि नवाज शरीफ की सजा से मुतालिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरखास्त आई थी जिसे बगैर सुने मुस्तरद कर दिया गया था। हमने मामला अदालत को भेज दिया है। अब अदालत को फैसला करना है कि नवाज शरीफ की जमानत रहेगी या नहीं। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी की भी सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। किस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात करवाने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की? इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समाअत के दौरान वकला से मुकालमा। फारूक एच नाइक ने कहा कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं है। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म देकर 90 दिन की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यही तो समझ नहीं आ रहा कि इंतखाबात करवाने का क्या ऑर्डर था। ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं आईनी तरमीम फैसले में इख्तलाफ मौजूद था मगर दस्तखत सब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मफाहमत का इदारा नहीं है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमत पर भी सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाना है तो निगरान हुकूमत क्यों बनाई जाती है? मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई से तहरीरी मुआफ़ी तलब कर ली। वकील ने जोर दिया कि अब वो इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे, केस ड्रॉप कर दें, सिर्फ तनकीद ही तो की है। उस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इख्तिलाफ राय हक है, गाली देना हक नहीं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पेश ना करने पर इजहार बरहमी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे। आइंदा समात पर सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब करें। वो कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन केस सुनने के लिए अडयाला जेल जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलबी के नोटिस जारी करते हुए समात 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ सब कल के जलसे को समझ लें कि इलेक्शन कैंपेन आपकी शुरू हो गई है। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए। तो मियाँ साहब ने बातचीत की बात की थी, तो क्या खान साहब से भी बातचीत होगी या पीटीआई भी इसमें शामिल होगी? जलसे को क्या समझ लें कि इंतखाबी मुहिम की शुरुआत हो गई है। शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही है ना। सवाल हुआ मियाँ साहब ने मफाहमत की बात की है, क्या पीटीआई से भी बात होगी? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया मियाँ साहब ने जो फरमाया उस पर वजाहत की जरूरत नहीं रहती। नवाज शरीफ की वापसी हुई है, क्या कहेंगे? बात सुने, मेरी बात सुने जी। ये जो आ गए ना नेल्सन मंडेले जो धोज हैं, हाँ। ये अपने भाई से पहले सामने इतनी इसने महंगाई की है, इनके नेल्सन मंडेला के ऊपर आने के टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। ये जो आ गए हैं ना नेल्सन मंडेले, ये पहले अपने भाई से हिसाब लें जिन्होंने इतनी महंगाई की है। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, इनकी दुकान बंद हो चुकी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही की सदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने जो कुछ किया है उसका उन्हें इलेक्शन में पता चल जाएगा। शरीफों की इंतखाबात में धांधली करना भूल है, कोई इंतखाबात में धांधली करने का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई की सियासी शोहरत में इजाफा हुआ है। गजा के मामले पर आलम इस्लाम में कब्रिस्तान की सी खामोशी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दुहाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा की सूरत हाल पर खामोश रहना इसराइल का साथ देना है। हुक्मरानों ने भी अभी तक गजा का साथ देने का ऐलान नहीं किया। इसराइल का एकतरफा साथ देने का ऐलान अमरीका की खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी है। 29 अक्टूबर को अमरीकी सफारतखाने के सामने गजा मार्च किया जाएगा। लबनान इसराइल बॉर्डर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी है। अभी जो इतलात आ रही हैं इस्लामी जिहाद का जो आर्म विंग है उनकी तरफ से कि उन्होंने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। इस्लामी जिहाद के आर्म विंग का इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस मामूल की अदालत में नहीं जेल में ही चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने की चेयरमैन पीटीआई वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। हो सकता है कि एतराज़ात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच बना दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं इसका फैसला भी बाद में होगा। सिंगल बेंच ने जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दी थी। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी का शिकवा। कहा कि आइंदा हुकूमत का इंतखाबात में अवाम फैसला करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि अपील करेंगे नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना आओ। नवाज शरीफ को ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूँ, अब इलेक्शन होंगे।
मैं मियाँ साहब से अपील करूँगा, खुदा के वास्ते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन्नाफ मोहम्मद शरीफ, मियाँ मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ, किसी के हाथ में नहीं आओ और बेहतरीन पॉलिटिक्स करो। JUIFA के सिंध अमन मार्च का तीसरा दिन, काफिला आज रात लाड़काना में क़याम करेगा। सुबह काफिला कमर शहदादपुर रवाना होगा। लाड़काना पहुंचने पर रहनुमा JUIFA राशिद महमूद सुमरो का कारकुनों से खिताब। सियासी लुटेरों के दौर में सिंध में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर पहुंच गया। अस्पतालों में पैनाडोल तक स्टोर में मौजूद नहीं। अमन मार्च सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। अमन मार्च फ़लस्तीन के हक़ में और सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी और महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। इंतखाबात का ऐलान अधूरा है, फौरी तारीख का ऐलान किया जाए। रहनुमा ANP इफ्तिखार हुसैन का शब कदर में अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि मरदमशुमारी में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तादाद कम हो गई है। हल्के कम होने से NFC अवार्ड में हमारा हिस्सा भी कम हुआ है। अपने हिस्से और इख्तियार के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा अंदलीब अब्बास और दीगर 2 ख़वातीन इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गईं। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास ने कहा कि हमने आगे देखना है कि मकसद क्या है। फ़र्द पार्टी मकसद से बड़ा नहीं होता, मकसद आगे होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फवाद चौधरी और असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीरी मुआफ़ीनामा दे देते हैं। असद उमर बोले वो तो बहुत स्वीट बातें करने वाले हैं, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि असद उमर ने तौहीन आमेज़ बात की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी ने तो कहा था कि उनकी पार्टी लाइन थी, उस लाइन पर तो ये अब खुद नहीं लाइन ढूंढी भी है कि नहीं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, हम तो खुद लाइन ढूंढ रहे हैं। मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। उधार बंद, पैसे दो पेट्रोल लो। PSO की तरफ से PIA को उधार पेट्रोल न मिलने पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। आज मुल्क भर के एयरपोर्ट से मजमूई तौर पर 51 फ्लाइट्स मनसूख की गईं। मनसूख परवाज़ों में डोमेस्टिक और बैरून मुल्क की परवाज़ें भी शामिल हैं। PIA ने PSO को ईंधन के लिए 2 दफ़ा अदायगी में 7 करोड़ और 3 करोड़ से ज़ायद रकम अदा की, जिसके बाद आज PIA की 31 फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं। PIA के मुताबिक बैंकों से कर्ज के लिए गारंटी न मिलने पर 7 अरब रुपए कर्ज जारी ना हो सका। परवाज़ों की मनसूखी से PIA को यौमिया 50 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना है। कराची में ट्रैफिक चालान की रकम में इजाफे की मंजूरी। 1 नवंबर से भारी जुर्माने होंगे। DIG ट्रैफिक के मुताबिक 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी को 3000 रुपये जुर्माना होगा। हेलमेट इस्तेमाल न करने पर मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपये का जुर्माना होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 382 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 233 रन बनाकर आउट हो गई। वर्ल्ड कप क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका ने चौथी कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की टीम तीसरे नंबर पर चली गई। भारत की टॉप पोजीशन बरकरार, ऑस्ट्रेलिया की चौथी पोजीशन, पाकिस्तान की टीम 5वें और अफगानिस्तान 6ठे नंबर पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच पर रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे के हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ाकार से फ्रॉड का इम्कान ख़त्म हो गया। सारिफीन के एतमाद ने उसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द और ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।